दोस्तों, अगर हमारे पास साधन कम होना तो हमें कभी कभी किसी की कॉपी भी कर लेनी चाहिए। और ईरान यही कर रहा है दोस्तों। अमेरिका और इजराइल के हथियारों का रिवर्स इंजीनियरिंग करने का काम ईरान करना चाह रहा है। और वो इस कदम पर आगे बढ़ भी रहा है। उसमें GBU-57 बम और टमाहोक क्रूज मिसाइल, फिर रिपर ड्रोन और जासमन मिसाइल, इस तरह के बहुत सारे हथियारों के ऊपर ईरान रिवर्स इंजीनियरिंग कर रहा है। और आप शायद दोस्तों समझ रहे होंगे कि रिवर्स इंजीनियरिंग क्या है, या फिर नहीं तो मैं आप लोगों को थोड़ा बता देता हूँ। रिवर्स इंजीनियरिंग वो चीज है दोस्तों जो हम कभी नहीं बना पाते हैं, लेकिन अगर हमारे पास वो चीज आ गई तो फिर उस चीज के ऊपर हम रिसर्च करके और उसका डाटा निकाल के एग्जैक्ट वही चीज हम बना सकते हैं। और यही चीज अब ईरान करने जा रहा है। और मेरे हिसाब से दोस्तों ये अमेरिका और इजराइल के लिए बहुत ही तगड़ा झटका होने वाला है। क्योंकि दोस्तों आप जानते होंगे कि अमेरिका और ईरान के इस युद्ध में जो भी अमेरिका ने हथियार और हमले किए, वो हमले ना तो फटे और ना है वो हथियार कुछ हुए। मतलब सेफली ईरान को वो हथियार मिले हैं। अब वो उन हथियारों के ऊपर ईरान रिवर्स इंजीनियरिंग करने वाला है। अब दोस्तों यही है कि ईरान आखिर क्यों कर रहा है रिवर्स इंजीनियरिंग। क्योंकि ईरान के पास उतनी अच्छी क्वालिटी की टेक्नोलॉजी या फिर एडवांस वेपन नहीं है। हाँ, ईरान के पास भी बहुत सारे मिसाइल्स है जो बहुत ही एडवांस्ड है, लेकिन जो पूरी दुनिया में अमेरिका के पास एडवांस्ड वेपन होते हैं उस तरह के किसी के पास नहीं है। और इसलिए अब ईरान ये चाह रहा है कि उन हथियारों के ऊपर रिवर्स इंजीनियरिंग की जाए और उनके सस्ते कॉपी बना लिया जाए। और एक चीज ये है दोस्तों कि अगर ईरान उन हथियारों के ऊपर रिवर्स इंजीनियरिंग करता है तो फिर उन हथियारों की जो भी कमजोरी होगी, जो कमी होगी, उसको भी दूर करके अपना एक एडवांस वेपन बना सकता है। या फिर जो कमी है वो अमेरिका और इसराइल के जो भी दुश्मन देश होंगे उनके साथ ईरान वो डाटा शेयर करेगा और उन देशों से हाथ मिलाएगा और बोलेगा कि हमारे पास ईरान, ओ सॉरी, अमेरिका और इसराइल के हथियारों की कमजोरी है। मैं आप लोगों को डाटा दे सकता हूँ और इतने रुपये दे दो, फिर मैं आपको उन कमजोरियों को दूंगा। या फिर ईरान ये भी करेगा दोस्तों कि यूएस और रूस और चाइना को वो डाटा देगा। क्योंकि यूएस, रूस और चाइना का बहुत बड़े दुश्मन है। और इसीलिए ईरान ना कहीं अमेरिका को धमकाने के लिए या फिर अमेरिका को बताएगा कि ये युद्ध बंद कर दो या फिर हमारे ऊपर हमला नहीं करो, नहीं तो हम तुम्हारे मिसाइलों, तुम्हारे हथियारों का डाटा हम रूस और चीन को दे देंगे। यहाँ तक कि दोस्तों ईरान पूरी दुनिया के देशों को, जिस जिस देश के अमेरिका दुश्मन है उन देशों को वो डाटा देना चाहेगा। और इसका असर अब ये होगा दोस्तों कि जो अमेरिकन हथियार सुपर और एडवांस्ड पावर में बहुत ही बेहतरीन, उन हथियारों की सस्ती कॉपी बनाएगा ईरान। और साथ ही मैंने आपको बोला कि उनकी सस्ती कॉपी बनाकर फिर ईरान ही उन हथियारों को बेचेगा या फिर उसका डाटा बेचेगा। और इस वजह से अमेरिका को बहुत ही इसका ज्यादा घाटा होगा। क्योंकि आप जानते हैं दोस्तों कि अमेरिका के जो वेपन्स होते हैं वो बहुत ही एडवांस और बहुत ही महंगे होते हैं। और इसी वजह से भारत या फिर ईरान या फिर कोई भी देश हो, वो अमेरिका पूरी दुनिया में सुपर पावर बना फिर रहा है। और हमारे भारत जैसे देश को भी अमेरिका किसी चीज को लेकर डिले कर देता है या फिर कोई हम सामान मांगते हैं अमेरिका से तो वो हथियार नहीं देते हैं, वो सामान नहीं देता है हमें, बल्कि
उल्टा कभी कभी जिस तरह से गांव में या फिर हमारे सामाजिक जीवन में दोस्तों हम किसी दोस्त के पास या फिर रिश्तेदारों के पास कोई चीज मांगते हैं, तो वो रिश्तेदार क्या करता है, हमें वो चीज देने के बजाय डिले करता है या फिर उल्टा दो चार बातें हमें सुना देता है। बिल्कुल इसी तरह दोस्तों अमेरिका भी भारत को या फिर दुनिया का कोई देश हो उसे वो हथियार देने में डिले करता है, और देता भी है तो फिर दो चार बातें सुनाकर। और ऐसा नहीं है कि वो फ्री में देता है, पैसे लेता है उसके लिए, लेकिन फिर भी वो मोनोपोली बना कर रखा है दोस्तों। मोनोपोली उसे कहते हो दोस्तों जो पूरी दुनिया में एक ही देश के पास ऐसी चीज होगी, और इसलिए अमेरिका ये करना चाहता है कि हमारे पास ही ये चीज है, तो फिर पूरी दुनिया में घूम लो, तुम्हें ऐसी कोई चीज नहीं मिलेगी जिस जो चीज हमारे पास है। और इसी को मोनोपोली कहते हैं, और उसी से अमेरिका पूरी दुनिया को सुनाता है और डिले करता है, या फिर दो चार बातें सुना करके भारत जैसे देश या फिर कोई भी देश हो उसे दो चार बातें सुनाकर डिले करके हमें सामान देता है। और इसलिए भारत ने भी दोस्तों आत्मनिर्भरता की ओर आगे बढ़ते हुए हमारे बहुत से हथियार और टेक्नोलॉजी के ऊपर खुद ही निर्भर आत्मनिर्भर रहने की राह पर चल पड़ा है। तो अब दोस्तों टॉप पर आते हैं। अगर उन हथियारों का ईरान रिवर्स इंजीनियरिंग करेगा तो फिर जो भी डाटा मिलेगा या फिर जो भी कॉपी बनाएगा, तो इनडायरेक्टली या डायरेक्टली अमेरिका को इसका बहुत ज्यादा लॉस होगा, क्योंकि जो ईरान के पास मिसाइल सिटी है उनको बचाने में भी बहुत ज्यादा कारगर होगी रिवर्स इंजीनियरिंग। क्योंकि आपने देखा हो दोस्तों जो अमेरिका है वो बहुत ही जमीन के अंदर जो गहरे गुफे बने होते हैं उन पे हमला करने के लिए उनको तबाह करने के लिए अमेरिका GBU-57 ऐसा बहुत ही भारी और एडवांस्ड वेपन बम उस जगह पर छोड़ता है और उस जगह को पूरी तरह से तबाह कर देता है। और अब अगर रिवर्स इंजीनियर सक्सेस हो गया तो फिर दोस्तों ईरान उसकी कमजोरी पकड़ लेगा, और कमजोरी पकड़ेगा तो फिर उस कमजोरी को देखकर वो अपना कुछ ऐसा डिवाइस या फिर ऐसा वेपन बनाएगा जो अमेरिका के उन हथियारों को कड़ी टक्कर देगा या फिर उन्हें डायलूट कर देगा। और यही चीज अमेरिका को दोस्तों बहुत परेशान करेगी, और पेंटागन ने भी यही बोला है, साथ ही इसराइल का भी यही दावा है। ये बहुत सारी मीडिया रिपोर्ट बताती है दोस्तों, और इसलिए ये ईरान के लिए बहुत अच्छा फायदा है। हालांकि अमेरिका इसके ऊपर क्या सोचता है या फिर क्या करता है ये तो हमें आने वाले दिनों में ही पता चलेगा, लेकिन ये रिवर्स इंजीनियरिंग ऐसी चीज है दोस्तों जो दुनिया के बड़े बड़े सुपर पावरों को भी बहुत ही ज्यादा या फिर बहुत ही ज्यादा हद तक कमजोर करेगा या फिर सोचने पर मजबूर तो जरूर करेगा। और मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा दोस्तों जो आज चाइना है, चाइना का जो डेवलपमेंट है आज आसमान छू रहा है। चाइना भी रिवर्स इंजीनियरिंग कर करके बहुत सारे हथियारों को बनाता है, या फिर जो जो भी सामान है इलेक्ट्रिक हो या फिर टेक्नोलॉजी हो, जो मीडिया रिपोर्ट बताती है या फिर एक्सपर्ट्स का बताना है और मानना है कि चाइना ने भी रिवर्स इंजीनियरिंग कर करके उसका देश आज इस लेवल पर पहुंच चुका है कि वो रूस और अमेरिका से भी आगे निकल गया है टेक्नोलॉजी में। और इसीलिए दोस्तों अब ईरान भी उन हथियारों के ऊपर रिवर्स इंजीनियरिंग करेगा। हालांकि ईरान कितना इसमें सक्सेस हो पाता है या फिर कितना अगर सक्सेस हो भी गया तो फिर कितना उसमें डेवलपमेंट कर पाता है ये तो आने वाले दिनों में ही पता चलेगा। लेकिन दोस्तों कंक्लूजन तो यही निकलता है कि हमें अगर सिचुएशन बहुत ही रिस्की या फिर डेंजरस हो तो फिर कभी कभी कॉपी तो करनी चाहिए, चाहे वो दुश्मन हो या फिर अपना या पराया हो, हमें कॉपी करनी चाहिए क्योंकि जीवन है कॉपी का ही है दोस्तों। अगर हम समय के साथ नहीं चले गए तो फिर हम कहीं ना कहीं पिछड़ जाएंगे हम। और दोस्तों इसलिए हमें
चाहे कॉपी हो या फिर कुछ भी, लेकिन अपने जीवन और अपने देश के लिए सोचना चाहिए। और इसलिए दोस्तों, भारत अब हमारे हथियारों या फिर जो भी टेक्नोलॉजी है उसके ऊपर काम कर रहा है। और भला हो हमारे अब्दुल कलाम जी का कि उन्होंने ऐसे ऐसे हथियार, ऐसे ऐसे वेपन्स बनाए कि आज दुनिया का कोई भी देश हमारे देश के ऊपर आंखें नहीं रख सकता है, बुरी नजर से आंखें नहीं गड़ा कर रख सकता है। और यही चीज आज ईरान करने जा रहा है दोस्तों। तो दोस्तों, ये वीडियो यही समाप्त करते हैं। और आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज आप इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।